नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गत 9 वर्षों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन सुगम बना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जन औषधि केंद्र खुलने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दवाइयां किफायती मूल्य पर मिलनी संभव हुई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शराब के कारखानों व ठेकेदारों पर लगाया गया जुर्माना जल्द से जल्द वसूलने के निर्देश दिए। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक लगभग 39 लाख लोगों ने भागीदारी की और करनाली सहकार चीनी मिल ने अब तक 1,34,910 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सभी योजनाओं को परिपूर्णता तक पहुंचाना है। आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार खुद समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन सुगम बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, सभी जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। श्री मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में एक बड़ा अभियान बनती जा रही है। कोई इसे गारंटी वाली गाड़ी कह रहा है तो कोई मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कर रहा है। इसलिए सरकार हर गरीब तक पहुंच रही है, हर गांव तक पहुंच रही है। गाड़ियां तब तक नहीं थमने वाली जब तक हर लाभार्थी तक योजनाएं पहुंच न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2-3 दिन पहले ही 50 दिन की यात्रा पूरी कर ली है और 11 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज देश भर से हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम से जुड़े। पिछले वर्ष 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य लोगों तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। पंचकुला के सकेतड़ी से एक लाभार्थी ने आकाशवाणी को बताया, मैं अमरीक सिंह जी सकेतड़ी का रहने वाला हूँ जी। मैं शादीशुदा नहीं हूँ जी। गवर्नमेंट की तरफ से मेरी पेंशन लगी है जी और आयुष्मान कार्ड भी बन गया है जी। हाँ जी, इसलिए मैं सरकार का जी बहुत धन्यवाद। इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में जन औषधि केंद्रों के कारण देश भर में गरीबों के लगभग 26,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। श्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से अधिकतर शहरी क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलता था। उन्होंने बताया कि दवाइयां शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी किफायती मूल्य पर दवाएं मिल रही हैं। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में 4,000 से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ऑनलाइन पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि 2,300 से अधिक समितियों को प्रारंभिक स्वीकृति दी गई है और इनमें से 500 समितियों ने जन औषधि केंद्र शुरू कर दिए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित करने वाली 5 राज्यों की समितियों को स्टोर कोड भी प्रदान किए गए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज रोहतक के दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय में शोधार्थियों से संवाद किया। उन्होंने नई तकनीक अपनाए जाने पर बल देते हुए कहा कि तकनीक के साथ ज्ञान अर्जित करना भी जरूरी है। राज्यपाल ने शोधार्थियों को विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान देने को कहा। उन्होंने शोधार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। श्री दत्तात्रेय ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि पहले अपने देश के बारे में जानना चाहिए और फिर दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की सराहना भी की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति गजेंद्र चौहान भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने आज स्थानीय पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिसर में फैकल्टी सदस्यों व शोधार्थियों के साथ संवाद भी किया।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शोध के लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि इस संवाद का मुख्य उद्देश्य शोध के कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। उन्होंने शोधार्थियों से थॉमस एडिसन के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अनेक शोध किए। राज्यपाल ने कहा कि शोध पत्रों में गुणवत्ता व स्पष्टता का होना जरूरी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शराब के कारखानों और ठेकेदारों पर लगाए गए जुर्माने की राशि जल्द से जल्द वसूलने के निर्देश दिए हैं। आज चंडीगढ़ में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौटाला ने अधिकारियों से कहा कि कारखाने में शराब बनने से लेकर गाड़ी में लादने और गोदाम व दुकान तक पहुंचने में प्रत्येक स्थान पर बारकोड की जांच होनी चाहिए। उन्होंने शराब के कारखानों में फ्लो मीटर लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि राजस्व की चोरी, फ्लो मीटर लगाने के मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 5200 से अधिक स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और लगभग 39 लाख लोगों ने इसमें भागीदारी कर देश को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। अभी तक सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यात्रा के दौरान लगभग 8 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड और 11,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 22,000 से अधिक महिलाओं का पंजीकरण किया गया। करनाल की सहकारी चीनी मिल ने 14 नवंबर से अब तक 15,58,400 क्विंटल गन्ने की पिराई की है और 10.38% की रिकवरी के साथ मिल ने 1,34,910 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। मिल के प्रबंध निदेशक हितेंद्र कुमार ने बताया कि रिकवरी जोन में करनाल चीनी मिल प्रदेश की अन्य मिलों की अपेक्षा प्रथम स्थान पर है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। उन्होंने बताया कि मिल में स्थापित 18 मेगावाट के बिजली उत्पादन संयंत्र से इस पिराई सत्र में लगभग 1,69,43,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन कर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को 1,13,664 किलोवाट बिजली बेची गई, जिससे मिल को अतिरिक्त लाभ हुआ है। श्री हितेंद्र कुमार ने बताया कि इस पिराई सत्र में बिजली उत्पादन से 25 करोड़ रुपए अर्जित किए जाएंगे। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने आज कैथल की अतिरिक्त अनाज मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती ढांडा ने कहा कि लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 22 जिलों में 25,962 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, 1,016 पर्यवेक्षकों तथा 148 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को फोन दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैथल जिले में आज 1,326 मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं। इससे जहां सभी को आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यों को और बेहतर तरीके व तेज गति से करने में मदद मिलेगी, वहीं समय की भी बचत होगी। राज्य मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन मिल जाने से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय सेवा से संबंधित 11 कार्य रजिस्टर भरने से निजात मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज भी अधिकतर स्थानों पर दिन काफी ठंडा रहा और सर्द हवाएं चलती रही। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रात को ठंड और बढ़ेगी। विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों में ठंड इसी तरह बनी रहेगी। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व करनाल में कल भी घना कोहरा छाया रहेगा और इन जिलों में अत्यधिक ठंड होने के आसार है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चंडीगढ़, पंचकुला और उत्तरी हरियाणा के अन्य जिलों में भी कोहरा पड़ सकता है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ व उत्तरी हरियाणा के कुछ जिलों में बादल छाने की संभावना जताई है। भिवानी के तोशाम में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में तोशाम के एसडीएम मनोज कुमार दलाल सहित 40 लोगों ने रक्तदान किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी के गांव ढाणी भाकरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान युवा किसान मुकेश कुमार को 1 लाख रुपए की प्रतिभूति के साथ 13 लाख रुपए कीमत के ड्रोन भेंट किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गत 9 वर्षों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन सुगम बना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनऔषधि केंद्र खुलने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दवाइयां किफायती मूल्य पर मिलनी संभव हुई है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक लगभग 39 लाख लोगों ने भागीदारी की। करनाल सहकारी चीनी मिल ने अब तक 1,34,910 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।